क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, स्टेट द प्रोविज़न ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, वो बातें बताओ जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले एक 5 मिनट का बेसिक समझते हैं जो कि इन टर्म्स को डिफाइन करता है। अगर आप बेसिक जानते हैं तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं, पर हम 5 मिनट का बेसिक पढ़ेंगे इन टर्म्स को जानने के लिए, जिससे कि हमें क्वेश्चन करने में आसानी हो। जब कम से कम 2 लोग मिलकर किसी बिज़नेस को करते हैं तो उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। जब कम से कम 2 लोग मिलके किसी बिज़नेस को करते हैं तो हम उस बिज़नेस को पार्टनरशिप बिज़नेस का नाम देते हैं। अभी ये दोनों पार्टनर जब बिज़नेस करेंगे तो इनके बीच में बहुत सारी बातें होती हैं जो ये लोग एग्री करते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये ए पार्टनर और ये बी पार्टनर, इनके बीच में बातें होती हैं इंटरेस्ट को लेके, मतलब कि कौन कितना इंटरेस्ट लेगा। इन दोनों ने बिज़नेस में कैपिटल लगाई और अब इन दोनों के बीच में बातें होती हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है किसको कितना मिलेगा। ये बात इन दोनों ने मिलकर डिसाइड करी कि ए को मिलेगा 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और बी को मिलेगा 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अब ए और बी इस चीज़ को भी डिसाइड करते हैं कि किसको कितनी सैलरी मिलेगी। ये डिसाइड हुआ कि ए को 10,000 सैलरी मिलेगी पर मंथ और बी को 7,000 सैलरी मिलेगी पर मंथ। ठीक है, उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि किसको कितनी कमीशन मिलेगी। मान लो ए ने डिसाइड करा कि मेरे को 1,000 रुपये कमीशन मिलनी चाहिए और ये डिसाइड हुआ बी के लिए कि बी को 2,000 रुपये कमीशन मिलनी चाहिए। ऐसे ही और बहुत सारी बातें जो इन लोगों ने मिलके एग्री करी थी, इन लोगों ने मिलके एक पेपर पे लिखी थी। उस पेपर को फिर इन लोगों ने इस पेपर पे साइन कर दिया, तो इस पेपर को हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। ठीक है जी, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अगर मान लो कल को इन लोगों ने डीड में मेंशन नहीं करा कि किसको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, तो फिर अब इस बात पे झगड़ा होगा। ये कहेगा, ए कहेगा कि जी भाई मुझे सैलरी दो, बी कहेगा कि मुझे सैलरी दो। अब इन दोनों के बीच में जो भी झगड़ा है, फिर ये झगड़ा जाएगा कहाँ पे? कोर्ट में। तो वो लोग कहेंगे आप अगर इस बात को डिसाइड नहीं कर पाए हो कि किसको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए थी और अब इस बात को लेके कोई झगड़ा है, कोई इशू अराइज हो रहा है, तो आप इसके लिए हमारी एक बुक पढ़ो कानून की। उस कानून की किताब का नाम है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कानून की किताब का नाम है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अब भाई ये किताब क्या है, ये क्या बताती है हमें? भाई देखो, आपकी पार्टनरशिप डीड में जो भी बातें लिखी हैं वो आप दोनों पार्टनर्स को माननी होगी। अगर कोई बात आपकी पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखी, मान लो सैलरी किसको कितनी मिलेगी, ये बात आप मेंशन करना भूल गए, तो फिर आपको वो मानना पड़ेगा जो कि इस किताब में लिखा है। ये किताब क्या कहती है कि किसको कितनी सैलरी मिलेगी, वो बात हमें फिर अपने बिजनेस में अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, जो भी बात आप यहाँ लिखना भूल गए उसके बारे में अब कानून क्या कहता है वो बात आपको माननी पड़ेगी। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं ए और बी के बीच में अब इस बात को लेकर डिस्प्यूट है कि किसको कितनी सैलरी मिलेगी। आप लोगों ने मेंशन नहीं करा कि किसको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए, तो अब इस बात पे डिस्प्यूट है। ए कहता है कि मेरे को पूरी 17,000 सैलरी चाहिए और बी भी कहता है कि मेरे को भी पूरी 17,000 सैलरी चाहिए। अब इन दोनों के बीच में झगड़ा है, तो अब ये झगड़ा कोर्ट में गया। जब कोर्ट में ये झगड़ा गया तो कोर्ट ने कहा कि जी आपको वो बात माननी पड़ेगी जो लॉ कहता है, जो कानून कहता है। और कानून क्या कहता है सैलरी के बारे में, अभी जो भी कानून कहता है उसकी कुछ बातें मैं आपको दिखाता हूँ। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि अगर आपने पार्टनरशिप डीड यानी कि अपना एक पर्सनल डॉक्यूमेंट जो पार्टनरशिप का है वो नहीं बनाया, मतलब उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में बात नहीं करी, तो फिर आपको वो मानना पड़ेगा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखा हुआ है। और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा किसी भी पार्टनर को। दूसरी बात करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अगर आपने पार्टनरशिप डीड के अंदर ये बात मेंशन नहीं करी कि किसको कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मिलना चाहिए था, तो कानून कहता है कि किसी को कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं मिलेगा। तीसरी बात करते हैं, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। अगर आप ये चीज़ पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना भूल गए कि किसको कितना शेयर मिलेगा प्रॉफिट का, तो फिर पार्टनरशिप डीड इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि सभी को इक्वल प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, पार्टनर सैलरी।
अगर आप ये बात अपनी पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना भूल गए कि किसको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए थी, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि किसी को कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी, किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी। पार्टनर कमीशन, मान लो आप लोग ये बात मेंशन करना भूल जाते हो पार्टनरशिप में कि किसको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए थी, तो कानून कहता है यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि आपको कोई भी कमीशन नहीं मिलेगी। और फिर बात आती है लोन टू फर्म, ये आप हो और ये फर्म है, आपने अगर फर्म को लोन दिया तो आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, तो कितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा ये बात आप मेंशन करना अगर इस बुक में भूल गए, तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि 6% इंटरेस्ट पार्टनर को दिया जाएगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि 6% इंटरेस्ट जो है पार्टनर को दिया जाएगा। और दूसरा केस देख लेते हैं, कह रहा है लोन बाय फर्म टू पार्टनर, अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया तो फिर पार्टनर को इंटरेस्ट पे करना होगा फर्म को, तो पार्टनर कितना इंटरेस्ट पे करेगा ये बात आप अपनी बुक यानी कि डीड में मेंशन करना भूल गए। तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि फिर कोई भी इंटरेस्ट पार्टनर को पे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, ये कुछ बातें थी जो कि हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है, ये कुछ ज़रूरी बातें थी। अब आप या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इन बातों को नोट कर लो। मैं अभी दोबारा क्वेश्चन पे आता हूँ। अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं इन बेसिक्स टर्म्स को जानने के बाद। एक बार क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेते हैं। कह रहा है इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है, स्टेट द प्रोविज़न, वो बातें बताओ ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट की जो कि 1932 का है, और इन सारी बातों की वो बात कर रहा है। ठीक है, पहला पार्ट देखते हैं, ए पॉइंट देखते हैं। ए पॉइंट में वो कह रहा है सैलरीज ऑफ पार्टनर। देखो जी, हमारे पास पार्टनरशिप डीड नहीं है, यानी कि जो म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है वो नहीं है, और फिर अब हमें किसकी बात माननी पड़ेगी, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बात माननी पड़ेगी, जो कि हमें क्या बताता है सैलरीज ऑफ पार्टनर के बारे में, कि किसी भी पार्टनर को कोई भी सैलरी नहीं मिलेगी। ठीक है जी, दूसरी बात देखते हैं। दूसरे में वो कह रहा है, दूसरे में क्वेश्चन कह रहा है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर की कैपिटल पे किसको कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए। देख लो, समझाता हूँ इस पॉइंट को। ये बी पॉइंट है। बी पॉइंट में वो कह रहा है जैसे ये पार्टनर है, इसने बिजनेस में 5 लाख रुपए कैपिटल लगाई थी। ठीक है, अब ये पार्टनर कहता है कि मुझे इस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट भी चाहिए, आईओसी भी चाहिए, तो ये चीज़ कितनी मिलेगी, ये आईओसी पार्टनर को कितना मिलेगा, ये बात हम डीड में मेंशन करना भूल गए हैं या फिर हमने डीड ही नहीं बनाई है। तो फिर कानून क्या कहता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि कोई भी आईओसी किसी भी पार्टनर को प्रोवाइड नहीं कराया जाएगा। ठीक है जी, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अगले पॉइंट में वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, मतलब लोन बाय पार्टनर, पार्टनर ने लोन दिया, लोन बाय पार्टनर, पार्टनर लोन दिया, किसको, फर्म को दिया होगा। तो देख लेते हैं, वो कह रहा था क्वेश्चन लोन बाय पार्टनर, यानी कि पार्टनर के द्वारा लोन दिया गया है। अब पार्टनर किसको लोन देगा, फर्म को लोन देगा, बेसिक सी बात है। तो फर्म इसको कितना इंटरेस्ट पे करेगी, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये बात हम अपनी डीड में मेंशन करना भूल गए, या फिर यह मान के चलो कि हमने डीड ही नहीं बनाई। तो फिर कानून क्या कहता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है, वो कहता है कि पार्टनर को मिनिमम कितना परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा, 6% इंटरेस्ट। ठीक है जी, ये सी बात थी। अभी अगला पॉइंट देख लेते हैं। डी पॉइंट में वो कह रहा है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट का डिवीजन। चलो जी, ये पार्टनरशिप के पार्टनर्स हैं, इन्होंने साल भर बिजनेस करा और अब इनके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ 3 लाख रुपए, और ये बात, ये प्रॉफिट इन तीनों में कितना कितना बटेगा या किसको कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये बात ये अपनी पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना भूल गए थे, या फिर ये कह सकते हैं कि इन लोगों ने पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाई थी। तो अब कानून क्या कहता है, यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि जो भी प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी कि हर किसी को इक्वल अमाउंट मिल जाएगा। मतलब ए को भी 3 लाख, ए को भी 1 लाख, बी को भी 1 लाख और सी को भी 1 लाख, ये प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है जी, चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगले पॉइंट में वो कह रहा है
इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, यानी कि पार्टनर ने जो ड्राइंग करी है उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा, समझो इस बात को। ये मान लो आपका पार्टनरशिप बिजनेस है, ये आप एक पार्टनर हो इसकी, आपने इस बिज़नेस से ड्राइंग करी, मान लो 50,000 रुपये की आपने इस बिज़नेस से ड्राइंग करी। अब आप जो ड्राइंग करते हो उसके ऊपर आप ब्याज भी देते हो। आप कहते हो कि बिज़नेस से, कि बिज़नेस, ये बिज़नेस है आपका, आप बिज़नेस से कहते हो बिज़नेस भाई सॉरी मेरे से गलती हो गई, अब मैं अगली बार ड्राइंग नहीं करूँगा, मैंने जो ड्राइंग करी चिंता मत करो, मैं इसके बदले में आपको इंटरेस्ट भी पे करूँगा। तो जो आप बिज़नेस को इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करते हो वो आप कितना पे करोगे, ये बात आप अपनी पार्टनरशिप डीड में मेंशन करना भूल गए, या फिर ये कह सकते हैं कि आपने पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाई। ठीक है, तो फिर कानून क्या कहता है, यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है वो फॉलो करना पड़ेगा। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि फिर आपको कोई भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, अगली बात करते हैं। आगे वो कह रहा है इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर, अगर पार्टनर को लोन दिया है तो उस पर कितना इंटरेस्ट रिसीव होगा। इस बात को एक बार डायग्राम समझते हैं। क्वेश्चन में था इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर, यानी कि जो पार्टनर को हमने लोन दी, जो बिज़नेस ने पार्टनर को लोन दिया है, मान लो 50,000 रुपये का लोन दिया है, तो अब वो पार्टनर से ब्याज भी लेंगे, यानी कि इंटरेस्ट ऑन लोन भी लेंगे, IOL जो लोन दिया है उसके ऊपर इंटरेस्ट ऑन लोन भी लेंगे। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन कितना लेंगे इस बात को डिसाइड करना आप लोग पार्टनरशिप डीड में भूल गए थे, या फिर ये मान लो कि आपने पार्टनरशिप डीड ही नहीं बनाई। तो फिर कानून क्या कहता है, यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है कि फिर पार्टनर को किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरेस्ट ऑन लोन देना जरूरी नहीं है, कोई भी इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं देना। ठीक है जी।